को पूरी कर पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की योजना को पूरी होते देखेंगे। इस साल के अंदर 2025 में परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है। हमारे साथ मेहरबानी से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 चैप्टर निकालें, उसके पहले वचन को पढ़ें। परमेश्वर 2025 में आपसे मुझसे परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। आगे पढ़े। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। परमेश्वर साल के अंदर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं साल में जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने अपने वचन से कहा है, उसे मैं पूरा करने जा रहा हूं। हालेलुया। इस साल के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर जो वचन आपके पास भेज रहा है, जो वाचा परमेश्वर आपसे कर रहा है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर आपसे कर रहा है, इस साल वो कह रहा है परमेश्वर इस साल अपने वचन को आपके लिए पूरा करने जा रहा है, आपके जीवन के लिए पूरा करने जा रहा है। इस साल के अंदर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुआ देखने जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे बहुत सी बातें बोली है, बहुत सी बातें बोल रहा है और आपसे कहे वो हर दिन आपसे बहुत सी बातें बोलता चला जाएगा। अद्भुत बातें परमेश्वर बोल रहा है, बड़ी बातें परमेश्वर बोल रहा है और आपसे कहना चाहते साल के अंदर हम हर बात को अपने जीवन में, हर बात को अपने परिवार में, हर बात को अपने काम में, हर बात को अपने परिवार में, हर बात को अपनी नौकरी में, हर बात को अपने शरीर में पूरी होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम बड़े परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने जा रहे हैं और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं करना क्या होगा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर है। परमेश्वर अपनी वाणी को मेरे आपके जीवन में पूरा करने के लिए जागृत है। परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए लगातार अलर्ट है। लेकिन मुझे क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा? हमने कुछ बातों को देखा था, रिवाइज करके आपसे कहना चाहते पहला मुझे आपको प्रभु के वचन को प्राप्त करना होगा, यही रुकना नहीं होगा। फिर हमें एक वेदी को, दूसरा पॉइंट हमने कहा क्या करना है? मुझे आपको एक वेदी को बनाना है, यानी एक स्थान रखना है जहां से परमेश्वर से बात कर सके। तीसरा मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको परमेश्वर की बात को पूरी मानने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और चौथी बात हमने लास्ट संडे देखी थी, परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। We need to wait till the time of God। परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। आपको फिर कहना चाहते हैं God's time is the best time। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम समय है। आज कई लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरी होते देखना देखते नहीं है या नहीं देख पाते। कारण क्या है? वो जल्दबाजी करते हैं, या तो समय से आगे जाने का प्रयास करते हैं या समय से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आपसे कहना परमेश्वर आपके जीवन में हर बात को पूरी करने जा रहा है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको मुझे परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। आइए हम 5वें पॉइंट की ओर हम चले। महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे रोमियो की पत्री इसका 4था अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 19 मेहरबानी से निकाले। क्या प्रभु कहता है मुझे आपको क्या करना है? रोमियो 4:19। मोबाइल ले लेकर आपको दिख रहा है। वह जो 100 वर्ष का था, आज ध्यान से सुनिए, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ये मैं परमेश्वर को बात का पॉइंट है। मैं आप परमेश्वर की बातों को वायदे को अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते, मुझे आपको क्या करना होगा? ये 5वां काम करना होगा। हमें अपनी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे क्या करना है? अपनी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। Not even a single circumstance, कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर ओवरकम होने पाए, आपके ऊपर हावी होने पाए, कोई परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए।
अगर आप ऐसा करेंगे, आपसे कहना चाहिए साल के अंदर आप परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन के अंदर देख पाएंगे। आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखेंगे, आप परमेश्वर के अगुवाई को अपने जीवन में देखेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाएंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं परिस्थिति, दोनों प्रकार की परिस्थिति। आज कई लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में क्या हो गई, बुरी परिस्थिति बहुत अधिक हावी हो गई, और इसका क्या हो गया कि जिन्हें परमेश्वर की बातें पूरी नहीं हुई। लेकिन इसका उल्टा भी है, कई लोगों के जीवन में अच्छी परिस्थिति क्या हो गई, बहुत अधिक हावी हो गई। जल्दी से प्रभु वचन से आपको समझाएंगे, आप कहेंगे सपने परमेश्वर मेरे दिल से बात की है। आज परमेश्वर आपके दिल से बात करेगा, आज परमेश्वर आपको मुझे समझाएगा कि कैसे हमें अपनी परिस्थिति को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना है। आज संसार में बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में क्या है, परिस्थितियों ने रोक दिया, परिस्थितियों ने स्टॉप कर दिया, परिस्थितियों ने सर्कमस्टेंस ने क्या कर दिया, उन्हें वहां तक पहुंचने में उनके रुकावट बन गई जो परमेश्वर उनके लिए कहा था। परमेश्वर ने आज आपसे कहना चाहते, केवल इब्राहिम के लिए ही बड़ी प्रतिज्ञा नहीं की, परमेश्वर ने केवल इसहाक के लिए ही बड़ी बड़ी बातों का वायदा नहीं किया। और आगे बढ़कर आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने केवल अपने प्रिय दास डॉक्टर पॉल दिनाकर की बात करें, या अपोस्टल अंकुर साहब की बात करें, या परमेश्वर के और बड़े बड़े और अच्छे दासों की बात करें जो आज बड़े हाई लेवल पर हैं, जिनके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर बड़े काम को देखते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने केवल उनके लिए ही बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा नहीं की, परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने आप जो कैसे भी क्यों ना हो, आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत बातों को पूरा करने की प्रतिज्ञा आपके जीवन में की है। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कौन है। It doesn't matter who you are. You are a rich person or you are a poor person. आप जीवन के अंदर बहुत बलशाली व्यक्ति हैं, बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। आप जीवन के अंदर सारी बातों को जानने वाले व्यक्ति हैं, या आप कुछ भी ना जानने वाले व्यक्ति हैं। आपसे कहना खुदा का वचन बताता है, परमेश्वर ने जो कुछ कहा, परमेश्वर ने ना केवल राजाओं से बातचीत की, बिल्कुल सही है प्यारे परमेश्वर प्रभु ने राजाओं से बातचीत की, बिल्कुल सही है परमेश्वर ने बड़ी भविष्यताओं से बातचीत की, लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ उन लोगों से बातचीत की जो चरवाहे थे। परमेश्वर ने उन लोगों से बातचीत की जो दुनिया के कुछ समझे नहीं जाते थे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों से बातचीत की, यिप्तह नाम के ऐसे व्यक्ति से बात की थी जिसे लोग बुरा मानते थे। परमेश्वर ने गिदोन नाम के व्यक्ति से बातचीत की जो अपने आप में बहुत अधिक डरा हुआ व्यक्ति था, जिसने अपने आप को जाऊ के पेड़ के नीचे छिपा लिया था। परमेश्वर का वो दूत वहां आकर उसके पास आकर कहता है, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। आप विस्मय के नाते आप डरपोक है या बहुत अधिक वीर है, आप दुनिया के अंदर बहुत कमजोर है, बहुत ताकतवर है, आपके स्टेटस से परमेश्वर कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना को रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़े प्लान को रखा है। और परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना जिन्हें पूरी हो जाए, प्लान पूरा हो जाए, हमें परिस्थिति को अपनी जीवन में हावी नहीं होने देना है। आइए हम अच्छी परिस्थिति के बारे में पहले बातचीत करें। प्रभु के वचन के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो जीवन के अंतर्गत बहुत छोटे गोत्र से संबंध रखता था, और परमेश्वर को अच्छा लगा कि परमेश्वर ने क्या किया, वो छोटे गोत्र से उठाया, छोटे कुल से उठाया और उठाकर क्या कर दिया, एक बड़े राष्ट्र इजराइल का राजा बना दिया, ऊंचे पद पर रख दिया, ऊंचे के स्थान पर रख दिया। और जब वो राजा के पद पर पहुंच गया, उसके जीवन में जानते क्या हुआ यानी परमेश्वर को, उसके जीवन के अंतर्गत सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो राज कर रहा था, लोग उसकी बात को मान रहे थे, लोग कह रहे थे वाह कितना शानदार हमारा राजा है। उसके बारे में शाऊल के वंश का नाम शाऊल था, उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो अपने सारे लोगों से क्या था, सारे लोग उसके क्या थे, कंधे तक आते थे, बड़ा लंबा छोटा व्यक्ति था, दिखने के अंदर बड़ा बलशाली व्यक्ति था। लोगों ने कहा वाओ व्हाट ए ग्रेट चोजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का कितना शानदार चुनाव है, कितना शानदार राजा प्रभु ने हमें दिया। सब लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जीवन के अंदर, तो राजा के पद पर जब पहुंचा, एक टाइम ऐसा आया, उसने अपने तरीके से काम करना चालू किया, उसने अपने रीति से अपने लाइफ को करना चालू किया, और उसने
गलत तरीके से जीवन में चला। और परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ उसने क्या उसकी अच्छी परिस्थिति का उसने क्या उसकी जीवन करना हावी हो गई और उसने गलत किया। लेकिन वो गलत कर रहा था, गलत करते समय जानते उसने क्या किया, जल्दी से हमारे साथ निकाले। पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 30 वचन को पढ़े। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 30 को पढ़े, क्या लिखा है। उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरानियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट की मैं परमेश्वर। थैंक यू भाई। क्या कर रहा है परमेश्वर लोगों, ये व्यक्ति जीवन का एक हाई लेवल पर ऊंचाई पर है और अब इसने क्या किया, स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, मान रहा है। क्या मान रहा है, आई हैव डन रॉन्ग, मैंने गलत किया है। फिर भी ये क्या कह रहा है, मैंने गलत तो किया है, लेकिन लोगों के सामने मुझे क्या प्रूव करो, आई एम राइट, मैं सही हूँ। जीवन के अंदर कई बार के लोगों के जिनमें ऐसा होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के जिन को ब्लेस करता है, परमेश्वर के जिन को आशीष देता है, परमेश्वर उनके छोटेपन को दूर कर ऊंचाई के स्थान पर रखता है। और फिर उसके बाद लोगों के जीवन के अंदर वो एक ऐसे स्थान पे ऐसे जोन में कंफर्ट जोन में आ जाते, वो सोचते हम कुछ भी करें, हमारे पास क्या है, हम लोगों को कहेंगे। लोग यार को समझाना समझे परमेश्वर की आत्मा की बात को, खुदा का आत्मा क्या समझा रहा है। परमेश्वर लोगों वो लोग उस स्थान पर जाकर अपने तरीके से जीना चालू करते हैं। एक समय ऐसा होता है उनके लिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा की बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो जीवन के अंदर आशीष के एक ऐसे स्थान पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो जो कुछ करें उन्हें क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं, आई एम राइट, मैं सही हूं। और मुझे लगता है मेरे लोगों को बताओ मैं सही हूं। लोग कहते हैं हाँ, कई बार ऐसा होता है, लोग भी उनकी बहकाव में बोले हाँ आदमी तो सही है ना, इसके पास आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, इसके पास ये गाड़ी आ रहा है, बंगला आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सही तो है, आप इसे गलत कैसे। यहाँ साउल नाम के व्यक्ति ने भी यही कहा, इसने अपनी अच्छी परिस्थिति को अपने जीवन में हावी होने दिया। इसने गलत करके कहा, लोगों को जाकर कह दे आई एम स्टिल किंग ऑफ देम, मैं अभी भी उनका राजा हूं। उन्हें दिखता नहीं कि मेरे पास एक बड़ा पद है, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरा पद कितना ऊंचा है, क्या उन्हें दिख नहीं रहा परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं सही हूं, जाकर लोगों को बता दूं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कई बार हमें इस बात में अलर्ट रहना है, जब परमेश्वर हमें आशीष के स्थान पर नीचे से ऊंचाई पर रखे, अच्छी परिस्थितियां हम पर हावी ना होने पाए, हमें हमारे सब काम अच्छे ना लगे, हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा रहे तो भी ऐसा ना लगे हम ठीक कर रहे हैं, हम वचन नहीं पढ़ रहे तब भी ऐसा ना लगे, लोगों को क्या पता हम कितना वचन पढ़ रहे हैं, लोगों को क्या पता हमारे जीवन का इतनी आशीष है, हम प्रभु के भवन में ना जाए तो क्या दिक्कत है, हम प्रार्थना ना करें तो क्या दिक्कत है। लोगों को पता नहीं है क्या, पास्टर को पता नहीं है क्या, उन्हें मालूम नहीं कितनी आशीष हमारे पास है। हम राइट है, आपसे अच्छी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमारे जीवन के अंदर हर परिस्थिति के अंदर इस बात को जांचे कि आज मेरे जीवन के अंदर सब बातें हैं, अच्छी बातें, क्या स्टिल आई हैव द राइट रिलेशनशिप विद गॉड, क्या मेरा अभी भी मेरे खुदा के साथ रिश्ता अच्छा है, क्या अभी भी मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं, क्या अभी भी मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति वही आदर है जो प्रारंभ में था। आपसे कहना चाहते हैं ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं, संसार में बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा जो कहते हैं कि जब एक समय ऐसा था खुदा के दास की आवाज उनके लिए परमेश्वर की आवाज के समान होती थी, और अब उन्हें ऐसा लगता है खुदा के दास को क्या पता, हमें सब कुछ मालूम है। आपसे कहना चाहते हैं अच्छी परिस्थिति हम पर हावी ना होने पाए। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आदर, परमेश्वर के वचन का आदर। एक समय था साउल पाप से दूर रहता था, एक समय था साउल, जब भी क्या लिखा है साउल के बारे में, मालूम है साउल कौन व्यक्ति था, अभी इस समय नहीं उनका बात दिखाने का, लेकिन जब पहली बार ये एली नाम के व्यक्ति से मिला, प्रभु के अभिषेक दास से मिला, तो जानते क्या कहता है, क्या कहा था इसने, मालूम क्या कहा, हम खुदा के भवन दास के पास जा रहे हैं, हम खाली हाथ कैसे जाएं। यानी इसके अंदर खुदा के दास के प्रति एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑनर ही हैड, एक अलग सम्मान इसके हृदय का खुदा के दास के प्रति था। लेकिन अब
एली नाम का व्यक्ति से डायरेक्ट बोल रहा है, सैमुअल नाम का व्यक्ति से डायरेक्ट बोल रहा है। क्या कह रहा है? सैमुअल से क्या कह रहा है? तूने पाप किया है। ठीक है, किया होगा, ठीक है, पाप की बात मत कर, मुझे बता लोगों के सामने, अभी भी मैं आशीष के स्थान पे हूँ। हमेशा लोग आपसे कहना चाहते हैं, एक समय सैमुअल के पास जाते समय इसके जीवन के अंदर एक आशीष बरकत आदर था, अभी इसकी बातों के अंदर आदर सम्मान खत्म हुआ। और फिर क्या हुआ? यानी परमेश्वर के कुछ ही समय के पश्चात, समय ज्यादा देर आपसे कहना चाहते हैं, अच्छी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर मेरे आपके जीवन के अंदर हावी ना होने दी। यानी कि वो अच्छी परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान को ना ले ले, वो अच्छी परिस्थिति हम परिस्थिति से ओवरकम ना हो जाए, इस स्थिति से हम पर हावी ना हो जाए कि हमारे लिए परमेश्वर की बातें बहुत छोटी हो जाए। इसके लिए क्या हो गया? परमेश्वर की बातें छोटी हो गई, खुदा की बातें कुछ नहीं। और थोड़े ही समय के बाद लोगों ने नहीं और ने कुछ कहना चालू किया। इसीलिए पहला सैमुअल का 18 अध्याय को मेहरबानी से पढ़े, पहला सैमुअल के 3 चैप्टर को पढ़े, उसके 7वें और 8वें वचन को पढ़े। क्या लिखा है? 18 का 7। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ गाती गई, और स्त्रियों ने ये गीत गाना चालू किया। क्या गाना चालू किया? शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। लाखों को मारा। क्या हो गया? स्त्रियां, अभी ये क्या सोच रहा था? लोगों के सामने मेरा सम्मान किया जाएगा। सैमुअल प्रभु के सेवक का कुछ ना कर सका, रुक गया, ठहर गया। उसने कहा आई हैव टू वेट दैट टाइम, इंतजार किया। और थोड़े समय के पश्चात स्त्रियों ने गीत गाना चालू किया। क्या गीत गाना चालू किया? शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। और उसके पश्चात क्या हुआ? आगे बढ़े भाई। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, और यह बात उसको बुरी लगी। और क्या होगा? शाऊल को बड़ा क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है। मैं अपने पद के द्वारा, मैं अपने धन के द्वारा, मैं अपनी सारी इन ब्लेसिंग आशीषों के द्वारा लोगों को समझा दूंगा कि स्टिल आई एम चोजन ऑफ गॉड। अभी भी मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, अभी मेरे जीवन के परमेश्वर की आशीष है, अभी मेरे पास ये सारी चीजें हैं, अभी भी मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ जन हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है? सारी चीजें इसके विपरीत आ गई और इसे क्रोध आ गया। और इसने क्या कहा? इसने कहा अब तो समय दूर नहीं जब मेरा पद मुझसे छीन लिया जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अच्छी परिस्थिति हम पर हावी ना होने पाए। हम जीवन के अंदर जब कंफर्ट जोन का कदम चलते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर उस स्थान पे भी हमारे जीवन के अंदर आदर का बना रहे। उसकी बातें, उसका वचन, उसका समय, उसकी चीजें हमारे लिए सदा ने पहला स्थान बना रखे। और उस समय पश्चात आपको मालूम है, घर जाकर आप पढ़ना, पहला कुरिन्थियों के पहला सैमुअल के अंदर ही प्रभु ने कहा मैं इसे राजा बनाकर। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं, इसने अपने अच्छी परिस्थिति को अपने में हावी होने दिया। और इस कारण से क्या हुआ? खुदा ने कहा मैंने गलत व्यक्ति को आशीष दे दी है। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु मेरे आपके जीवन में कभी ऐसा ना कहने पाए आई हैव ब्लेस्ड ए रॉन्ग पर्सन। मैंने गलत व्यक्ति को आशीष दे दी, मैंने जिसे आशीष इसने दी थी, मैंने इससे बरकत इसने दी थी, मैंने इसकी जिम्मे इसने काम किया था, ये सदा सर्वदा मेरे नाम की महिमा करेगा, मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा, मेरे लिए सदा खड़ा रहेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? ये व्यक्ति ने मेरी महिमा की बातों को छोड़ दिया है, ये अपनी राह पे चल रहा है, ये अपने स्टेटस को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने जीवन को आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं अच्छी परिस्थिति हम पर हावी ना होने पाए। नंबर 2, दूसरी बात, बुरी परिस्थिति हम पर हावी ना होने पाए। कई बार हम जीवन के अंदर जब चलते हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, प्रभु की राहों पे चलते चलते हमारे जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता उसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। हमें लगा था कि हमने एक काम चालू किया है, इस काम में हमें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, उन्नति मिलेगी, ये बिजनेस मुझे बहुत अधिक धन देगा, ये नौकरी मुझे बहुत अधिक आशीष देगी, ये लड़की से मैंने शादी की है, ये मेरे जीवन के लिए एक आशीष कारण ठहरेगी, परमेश्वर से मैंने बच्चे को मांगा, ये बच्चा मेरे आशीष कारण ठहरेगा। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, वो
जो चीजें विपरीत हो जाती हैं और हम जीवन का एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं, हमें लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था 2024 मेरे जीवन के अंदर अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा, बरकतों को लेकर आएगा, तमाम प्रकार के चुनौतियों को सामना करके मैं जय के अंदर चलूंगी, लेकिन मेरे जीवन का में बुरा क्यों हो गया, मेरे जीवन का में गलत घटना क्यों घट गई, मेरे जीवन का में निराशा की बातें क्यों आ गई। आपसे कहना चाहते मैं आप जो संसार में है, कई बार मेरे आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मेरे आपके जीवन का मेरे आपकी अपेक्षा के विपरीत कई बार काम होगा। आपको खुदा के दास होने के नाते कहना चाहते हैं कई बार होगा, कई बार होता है और हो सकता है आने वाले दिनों में भी हो जाए। बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर कई बार आती हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़े, खुदा के लोगों के जीवन के अंदर हम कई बार इन बातों को आते हुए देखते हैं, लोगों के जीवन के अंदर हम ऐसी चीजों को आते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है हम सोचते हैं यही चीज मेरे जीवन के लिए आशीष कारण है, लेकिन उसका तो विपरीत हो जाता है। क्या हम उस विपरीत परिस्थिति में क्या करते हैं? क्या हम ठहर जाते हैं? क्या हम रुक जाते हैं? क्या हम कहते हैं बस काफी हुआ, काफी हुआ प्रभु के साथ चलना, बहुत हुआ प्रभु से प्रार्थना करना, बहुत हुआ परमेश्वर से विनती करना, बहुत हुआ परमेश्वर की राह पे चलना, मेरे जीवन के लिए चीजें क्या होगी, विपरीत आ गई। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे रात में कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आएंगी, लेकिन सवाल यह है उस पूरी परिस्थिति का हम कर क्या रहे हैं? क्या वो हम पर हावी होकर उन्हें हमें दबा दिया है, रोक दिया है? आपकी सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोग इस नैतिक संदेश के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहते हैं। आपके लाइफ में अगर इस समय बुरी परिस्थिति आई है या आ चुकी है या इस समय आप गुजर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं डू नॉट स्टॉप, रुके ना, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। आपके जीवन के लिए कुछ प्रभु की ओर से सर्वोत्तम आ रहा है, आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत होने जा रहा है, आपके लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आपको रोक दिया, हम कहे आज से कई साल पहले अगर डॉक्टर डीजे दिनाकर को उनकी बेटी की मौत ने रोक दिया होता तो कभी भी प्यारे परमेश्वर के लोगों वो अपोस्टल ऑफ इंडिया कभी नहीं बनते, भारत के वो रोने वाला प्रेरित कभी नहीं बन पाते। परमेश्वर बाप से कहना चाहते हैं जवान बेटी उनकी चली गई, चारों तरफ सवाल थे, प्रश्न थे, उनके अंदर से प्रश्न थे, बाहर से प्रश्न थे, चारों तरफ से सवाल थे, आत्मिक समाज से संसार समाज से सवाल थे, परमेश्वर के लोगों से सवाल थे, पवित्र लोगों से सवाल थे, अपवित्र लोगों से सवाल थे, जो प्रभु में थे उनकी ओर से सवाल थे, जो प्रभु में नहीं थे उनकी ओर से उनके ऊपर सवाल थे। इस सारी परिस्थिति में उनको आत्मिक परिस्थिति ने उनके ऊपर आई, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर का कि कोई परिस्थिति उन्हें आगे बढ़ने से रोक ना पाई। उनके जीवन में परमेश्वर ने लोग आपसे कहना चाहते किसी परिस्थिति में खुदा के साथ हो, उनके जीवन में खुदा होने से रोक ना पाई। जब खुदा के साथ थे 10 अक्टूबर 1960 में जब 3 घंटे खुदा से उन्होंने बात की थी, उस समय प्रभु ने उनसे कहा था मैं तुझे देश के कोने कोने में ले जाऊंगा, तेरे द्वारा तो लाखों लोग आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा लोग चंगे होंगे, तेरे द्वारा लोग आनंदित होंगे, तेरे द्वारा लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। तब तक वो बात पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा अभी तक खुदा की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, और वो बैठ गए अपनी बेटी के निधन के बाद कमरे में बंद करके बैठ गए। 7 दिन तक वो बैठे रहे, 7 days ही हालेलुया इन द रूम, और परमेश्वर के लोगों उस कमरे का खुदा की उपस्थिति आई, और खुदा की उपस्थिति ने आकर क्या कहा मालूम है? प्रभु की उपस्थिति ने आकर कहा तेरी बेटी मेरे पास है, तेरी बेटी मेरे पास है। मैंने शैतान के मुंह पे तमाचा मारकर शैतान को चैलेंज किया है कि ये व्यक्ति अगर इसकी बेटी मर भी जाएगी फिर भी ये व्यक्ति मेरी सेवा करेगा। आर यू गोइंग टू सेव मी? क्या तू मुझे लज्जित करेगा? खुदा के दास ने खड़े होकर कहा प्रभु I will not ashamed you, मैं तुझे लज्जित नहीं करूंगा, मैं खड़ा होऊंगा और दुनिया को कहूंगा मेरी 18 साल की जवान बेटी एक्सीडेंट में मर गई, मैं फिर भी दुनिया को जाकर कहूंगा प्रभु भला है। उनके
भी मेरा प्रभु है। और उनका एक गीत बहुत फेमस हुआ, उस गीत को हम इस समय गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। उस गीत में कहा गया, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर आंसू मिटा कर तेरी। वो खुद आंसू में थे, वो खुद आंसू की अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने कहा वो यीशु आंसू मिटाने वाला, वो यीशु आंसू पहुंचने वाला प्रभु है, वो यीशु गले लगाने वाला प्रभु है। और खुदा ने उनको आशीष दी, बरकत दी। वो खड़े हुए और उनके दर्शन पूरा हुआ और लाखों हजारों लोगों ने उनके द्वारा आशीष पाई। आज यीशु आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होना चाहिए। बुरी परिस्थिति आपको रोकने ना पाए, बुरी परिस्थिति आपको रोकने ना पाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन के द्वारा हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर के जन से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे आशीष का फूल बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे आकाश के तारों समान तेरे वंश को दूंगा। 25 साल उसने वेट किया। 25 साल के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने संतान दी, परमेश्वर ने आशीष दी। और 25 साल के पश्चात आशीष दी। 100 साल का हुआ, करीब 10 से 12 साल के बाद परमेश्वर उस व्यक्ति के सामने दोबारा उपस्थित हुआ। उत्पत्ति 22वें अध्याय को निकालेंगे। परमेश्वर के लोगों, जब 25 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली, 12 साल के बाद परमेश्वर फिर उपस्थित हुआ। और प्रभु ने जानते क्या कहा? पढ़े 22 का 2 पढ़े। हाँ जी। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ जी, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। और वहाँ एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। क्या कहा खुदा ने? परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे जाति बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सारी बातें वहां हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने, यानी परमेश्वर जब अब्राहम करीब 112-13 साल का था, 12 साल के बाद कहा इस बेटे को मेरे पास लेकर आ जा और इसे क्या कर, मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। उसके सामने एक बुरी परिस्थिति आ गई। उसके सामने परिस्थिति ये थी, अब मैं क्या करूं? ये बेटे, इसके बेटे के ऊपर क्या है? इस बेटे में प्रतिज्ञा है। इस बच्चे में क्या है? इस बच्चे का एक बड़ा वंश है। इस बच्चे में क्या है? इस बच्चे का अंदर एक बड़ी आशीष की बारिश का है। इस बच्चे का अंदर है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? इसे लाकर मुझे होम बलि करके चढ़ा दे। बुरी परिस्थिति उसके सामने आई। उसे लगा, उसने अपने बच्चे को उठाया और उठाकर बच्चे को शायद वो रोती अवस्था में जाकर कह रहा होगा, एवरीथिंग इज फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। खुदा की प्रतिज्ञाएं खत्म, परमेश्वर के वायदे खत्म, परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें फिनिश, सब कुछ खत्म। मैं बेटे को लेकर के जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं परमेश्वर की बातों खत्म होने नहीं दूंगा, मैं बच्चे को लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा उसने नहीं किया ना कहा। उसने मेरे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं वो आनंद के साथ वो बच्चे को लेकर के गया। हालेलुया, वो लेकर गया
और जानते ही क्या जानकर गया, वो ये जानकर गया। जल्दी से इब्रानियों के 11वें अध्याय को हम निकालें, हम खत्म कर करके प्रभु की महिमा करेंगे। इब्रानियों के 11वें अध्याय को हम निकालें और परमेश्वर के लोग अपने बच्चे को ले जा रहा है, उसके यूं कह सकते हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को लेकर जा रहा है, अपने आने वाली सारी आशीषों के बंडल को लेकर के जा रहा है, आने वाले तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बातों को लेकर के वो क्या कर रहा है, खत्म करने के लिए जा रहा है। लेकिन वो अपने अंदर इस बात को जानता था। आज आपसे कहना चाहते हैं, बुरी परिस्थिति इब्राहिम के सामने आई, लेकिन उसने कहा ये बुरी परिस्थिति मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, मैं इस बुरी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और जब उसने क्या कहा, पढ़े 11 का 19 पढ़े, क्या कहता है, क्योंकि उसने मान लिया कि तब उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थी है, उसे मरे हुए में से जिलाएगा, वह उसे मरे हुए में से जिलाएगा। हालेलुया। आज ये रसूल आपसे कहना चाहते, खुदा के लोग, जानते उसने क्या कहा, उसने कहा ये पूरी परिस्थिति मुझे परमेश्वर की आज्ञा पालन से रोक नहीं सकती। मैं स्टिल लव हिम, मैं अभी भी उसे प्रेम करता हूँ। हालांकि मेरी परिस्थिति बुरी है, मुझे मालूम है ये सब सारी आशीषें इस बच्चे में है, ये आज खत्म होने जा रही है, लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर इस बच्चे मेरे मर भी जाएगा, अगर इसके ऊपर आग गिरकर इसे नष्ट भी, एक अनुवाद में ऐसा लिखा गया, अगर आग इस पर आकर खत्म भी कर देगी, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरी प्रतिज्ञाओं को, अर्थात मेरे बेटे को, अर्थात मेरी आशीषों को उस राख में से जीवित कर देगा, उस राख में जीवन दान करके मेरी प्रतिज्ञाओं को एक बार फिर अलाइव कर देगा। आपसे कहना चाहते हैं, आपकी मेरी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं मर सकती, मरने मारने की जब कोशिश करेगा, आपसे कहना परमेश्वर उस राख के ढेर में से आपके लिए एक बार फिर प्रतिज्ञाओं को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। करना क्या है, परिस्थिति को हावी ना होने दें। इसने कहा मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इस राह से वेदी पर रखूंगा, आग में जाने दूंगा। मुझे मालूम है मेरी प्रति जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, क्या लिखा है, उसे मालूम था कि परमेश्वर मुर्दों में से जिलाकर जो प्रतिज्ञा उसने की है उसे पूरी करेगा। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा आपसे की है, वो आपको आशीष देगा तो मतलब देगा। अगर परमेश्वर ने कहा है वो आपके बिजनेस को सबसे बड़ा बिजनेस बनाएगा, तो आपसे कहना चाहते आज निराशा दिखाई दे रही होगी, आपसे कहना चाहते आपका बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने मेरे आपके जन से बातचीत की है कि परमेश्वर इस कलीसिया को ब्लेस करेगा, आज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ब्लेस करा है तो वैसा ही होने जा रहा है। हालेलुया। कोई निराशा की बातें, कोई परिस्थिति, नॉट ए सिंगल सर्कमस्टेंस, कोई भी परिस्थिति मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। वो परिस्थिति अच्छी हो, वो परिस्थिति बुरी हो, आपसे कहना चाहते हैं प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखना चाहते हैं, पूरा होता देखना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, आपसे कहना चाहते हैं परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हालेलुया। कोई परिस्थिति आप पर हावी ना होने देगा, ना तो अच्छी ना बुरी। परमेश्वर के लोगों, अगली बात, छठा पॉइंट जो परमेश्वर के लोगों मेरे आपके जीवन के लिए है, वो ये है, उत्पत्ति 22 का 1 पढ़े मेहरबानी से। अगली बात में क्या करना है, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा हो जाए, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा। उत्पत्ति 22 का 1 पढ़े जल्दी से। हाँ जी, उत्पत्ति 22 के। अब्राहम ने कहा, हाँ जी, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का प्रबंध उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आप देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, छठा पॉइंट ये है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। नेक्स्ट संडे में इसकी डिटेल के अंदर हम चलेंगे, परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब क्या है, परमेश्वर भरोसा रखने का कैसे मैं परमेश्वर भरोसा रखूं। आज की सुबह आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पूरा होता देखना चाहते हैं, फुली 100% डिपेंड अपॉन गॉड। 100% परमेश्वर भरोसा रखें। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, परमेश्वर को हम जान रहे हैं, इब्राहिम के पास क्या है,
परमेश्वर के लोग, उसके पास बेटा है, उसके पास होम बलि की लकड़ी है, उसके पास उस होम बलि को पर रखने वाले जो भी उसके ऊपर जान रखा जाए उसको मारने के लिए छुरा उसके पास है, उसको जलाने के लिए आग उसके पास, सब कुछ उसके पास है। क्या नहीं था? उसे वेदी पर रखने के लिए मेमना नहीं था। और दूसरे शब्दों का तो उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर आप ही करेगा, लेकिन उसके अंदर वो क्या कह रहा था? अंदर कह, बेटा तुझे नहीं मालूम, तू ही वो मेमना है, तू ही तो है जिसे उस वेदी पर जाना है। लेकिन उसने अपने बेटे से क्या कहा? उसने अपने बेटे से कहा मुझे भरोसा है अभी मुझे दिखाई नहीं देगा, मुझे मालूम है वो प्रबंध करेगा। आपसे कहना था आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको केवल अंधकार दिख रहा है, आपको केवल अंधेरा दिख रहा है, आपको केवल बीमारी दिख रही है, आपको केवल टूटापन दिख रहा है। आपसे कहना चाहते हैं आगे बढ़िए। गॉड हिमसेल्फ प्रोवाइड फॉर यू, परमेश्वर स्वयं आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर स्वयं आपके लिए प्रबंध करेगा, अच्छी बातों का प्रबंध करेगा, अच्छी चीजों का प्रबंध करेगा। परमेश्वर को आपको मुझे क्या करना है? हमें परमेश्वर पर 100% भरोसा करना है। आज आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। आज का आप भरोसा परमेश्वर रखते हैं? आप कह रहे हैं परमेश्वर भरोसा रखते हैं, आप जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होता हुआ देखिए। आमीन, हालेलुया। रखते भरोसा अपने परमेश्वर पर और आगे बढ़ते हैं। आइए समय हमारा समाप्त इसलिए मुकना चाहेंगे। नेक्स्ट संडे इस बात पर बातचीत करेंगे, परमेश्वर भरोसा करना क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे परमेश्वर भरोसा करके परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जीवन में पूरा होता देख सकता हूँ। सच्ची मेहरबानी से आगे आ जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय का दिन जब प्रभु की उपस्थिति का दिन है, हालेलुया, हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर को हमारी आंखें लगी हुई हैं, परमेश्वर को हमारा ध्यान लगा हुआ है। आज इसमें आपसे कहना चाहते हैं, आपसे परमेश्वर ने क्या कहा है? क्या प्रभु ने आपसे कहा है मैं तेरे रास्ते को तैयार करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा? परमेश्वर आपके लिए करेगा। रखते जो भरोसा परमेश्वर पर, वो परमेश्वर के लोगों आगे बढ़कर आशीष को प्राप्त करते। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, प्रभु ने हमसे दो वचनों की तरह बातचीत की है। पहला ये, अगर हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पूरा होता देखना चाहते हैं, मुझे आपको क्या करना होगा? मुझे आपको अपनी परिस्थिति को हावी नहीं होने देना होगा। वो परिस्थिति अच्छी होगी या बुरी होगी, उसे कभी हावी ना होने दें। हावी होने का मतलब कभी कोई परिस्थिति आपको मुझे परमेश्वर की बात को पूरा होने से रोकने ना पाए। हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा, मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं प्रभु की बातों से प्रेम करूंगा। मैं मेरा जो रिश्ता खुदा के साथ पहले था वो बना रहेगा। चाहे मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तब भी मैं परमेश्वर का समय परमेश्वर को दूंगा। मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरी परिस्थिति है, तब भी मैं परमेश्वर के साथ उसी रिश्ते को बनाए रखूंगा। परिस्थिति को अपने जीवन में हावी ना होने दे। कई लोगों ने हावी होने दिया, रुक गए, ठहर गए। हम कहीं रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, साउल के समान वो अद्भुत आशीष से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर हम आप इब्राहिम के समान आगे बढ़ेंगे, हम प्रतिदिन प्रतिज्ञा को पूरी होते देखेंगे। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर
कठिन समय गुजरा होगा, गुजर रहा होगा, आज हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया। सबसे पहले चाहते हैं हमारे क्वायर के जो बच्चे हैं मेहरबानी से आगे आ जाएं।